व्यूअर्स, 9th क्लास। देखिए, आप लोगों को मैंने कोणों के बारे में बताया। कोण कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग कोण हैं, उनकी परिभाषाएं बताई, वो आप लोगों ने पढ़ी होगी, याद भी करी होगी। अब उन्हीं पे आधारित आप लोगों के कुछ उदाहरण हैं। जैसे आप लोगों को पहला उदाहरण दे रखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। आकृति में ये जो पहली आकृति बना रखी है, इसके अंदर PQ और RS परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये दो हैं, PQ और RS, जो एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, O पर काटती हैं। कोण POR, कोण POR कौन सा है? ये वाला कोण, कोण POR अनुपात दूसरा कोण दे रखा है आप लोगों को, कोण ROQ। POR और ROQ, आप देखिए दोनों के दोनों कोण जो है एक सीधी सरल रेखा पर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों का अनुपात दे रखा है 5:7। तो आपको करना क्या है इसके अंदर? तो सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो देखिए आप लोग, आपको यहां दे रखा है कोण POR अनुपात कोण ROQ, इसका अनुपात क्या दे रखा है? 5:2। तो आप लोग पहले इनका अनुपातों का योग निकालो। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना आएगा? देखिए 5 + 7 बराबर कितना आ गया? 12। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हल करने में आप लोग किस तरीके से करेंगे वो देखिए। तो पहले अपन ने अनुपातों का योग निकाल लिया, कितना आ गया? 12। लेकिन आप यहां देखिए चित्र में इस कोण का और इस कोण का, क्योंकि एक सीधी सरल रेखा है और सीधी सरल रेखा पर यदि कोण दो कोण बनते हैं तो वो क्या होते हैं? रेखीय कोण युग्म। और रेखीय कोण युग्मों का टोटल कितना होता है, मतलब उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कहने का मतलब अपन यहाँ देखिए, आप लोगों के यहाँ अनुपातों का योग भी आ गया और इन दोनों कोणों का ही अनुपात दे रखा है 5:7। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अब आपको मालूम है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, लेकिन कौन सा कोण है? कोण POR प्लस कोण QOR बराबर कितना है? 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये रेखीय कोण युग्म है, रेखिक कोण युग्म। रेखीय कोण युग्म यानी एक रेखा पर बने हुए कोण है। अब आपको इनका ये भी पता है। अब जैसे मान लीजिए, इसलिए पहला कोण निकालेंगे, इसलिए कोण POR। अब यहां देखो आप लोग, इनका अनुपात कितना है? 5 + 7 बराबर कितना है? 12। मतलब 12 में कोण POR तो है 5 और कोण QR है कितना? 7। तो 180 में से कितना होगा वो निकालेंगे। तो कोण POR बराबर कितना होगा? देखो 5/12 और गुणा में 180। इसमें भाग दे दो। देखो 12 एकम 12 और कितने बचे? 6, 12×5 = 60। तो कहने के मतलब कितना आ गया? ये कोण 75 डिग्री का आ गया। तो ये तो आ गया आपके कोण POR। ऐसे ही अपन दूसरा कोण निकालेंगे। कौन सा कोण है दूसरा? कोण QOR। कोण QOR बराबर देखो कितना है? कितना है ये? QR का मान यहाँ है 7, 12 में से कितना है? 7। तो 7/12 गुणा में कितना? 180। 12 का भाग दे दो। 12 एकम 12, 12×5 = 60, 15×7 = 105 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? दोनों कोणों का मान निकाल सकते हैं, यदि आप लोगों को कोणों का अनुपात दे रखा हो तो। एक बार फिर देख लो, ये दोनों कोण क्या है? एक सीधी सरल रेखा पर बने हुए हैं, तो इनको क्या कहेंगे? रेखीय कोण युग्म। और आपको मालूम है रेखीय कोण युग्मों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए कोण POR और कोण ROQ, इनका अनुपात कितना दे रखा है? 5:7। तो पहले अनुपातों का योग निकालो। अनुपातों का योग कितना हुआ? 5 + 7 = 12। किताब में डायरेक्ट दे रखा है, आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये देख लीजिए। पहले इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ गया? 12। मतलब 12 में से पहला कोण है POR, वो कितना है? 5 और ROQ कितना है? 7। तो 180 में से कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं। तो कोण POR बराबर 5/12 गुणा में 180। 12 का भाग दे दो 180 में, कितने बार जाएगा? 15 बार। 15 को 5 से गुणा कर दो, 75 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आप दूसरा निकाल सकते हैं। कोण QOR बराबर कितना होगा? 7/12 गुणा में 180, भाग दिया तो कितने बार गया? 15 बार और 15×7 = 105 डिग्री। ये तो हो गया आप लोगों के दोनों कोण अपन ने ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद में देखिए दूसरा, इसी तरीके का एक उदाहरण और दे रखा है, ये शायद आ गया होगा आपको समझ में। दूसरा देखो क्या कर रखा है इसमें। दूसरा उदाहरण थोड़ा सा कठिन है, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को।
क्या है इसमें देखिए, किरण ओ एस, ध्यान से देखिए ये है ओ एस रेखा पीओ क्यू पर खड़ी हुई है। ये पीओ क्यू क्या है, एक रेखा इस पर खड़ी हुई है। किरण ओ आर ओ टी क्रमशः कोण पीओएस और एसओ क्यू के समद्विभाजक, ओ आर और ओ टी इन कोणों के समद्विभाजक है। ठीक है, यदि कोण पीओएस आपको दे रखा है, कोण पीओएस बराबर कितना है, एक्स। कोण पीओएस देखो ध्यान से, पीओएस ये पूरा कोण है एक्स, ठीक है ना। तो आप लोगों को निकालना कौन सा है, कोण आर ओ वाई, ये अपने को निकालना है कोण आर ओ टी। तो ज्ञात करना है कोण आर ओ टी, ये अपने को ज्ञात करना है। देखिए चित्र समझिए आप लोग, ये एक सीधी सरल रेखा है, इस पर ये एक रेखा खड़ी हुई है ओ एस। अब इसमें ये ओ आर और ओ टी ये क्या है, इनके समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब इनको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। अब आपको यहां पर दे रखा है कोण पी ओ एस, देखो कहां है कोण पी ओ एस, ये वाला कोण पूरा है एक्स। तो देखो इसका हल कैसे निकालेंगे वो बताता हूं आपको। कोण पी ओ एस बराबर है एक्स, तथा यहां पर देखो कोण पी ओ एस, ओ आर क्या कर रही है, इसको समद्विभाजन कर रही है। कोण पी ओ आर बराबर कोण आर ओ एस, देखो कोण पी ओ आर और कोण आर ओ एस ये दोनों बराबर हैं, और इस पूरे कोण का मान है एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स बटे दो। ये कितना आ गया, एक्स बटे दो। अब इसके बाद में ये वाला कोण देखो, कोण आप लोगों के है क्यू ओ एस, यहां पर देखो कोण क्यू ओ एस, ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस कोण कौन सा, पी ओ एस, पी ओ एस। तो कहने वाला कितना हुआ, देखो 180 डिग्री और माइनस कितना एक्स, 180 डिग्री माइनस कितना एक्स, ये आ गया आपके कोण क्यू ओ एस, क्यू ओ एस का मान आ गया अपने पास। अब यहां देखो ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए 1/2 कोण क्यू ओ एस, 1/2 कोण कौन सा, क्यू ओ एस बराबर कितना आएगा, इसमें 1/2 का भाग दे दो, मतलब 2 का भाग दो, तो ये कितना आया 90 डिग्री माइनस एक्स बटे 2। अब अपने को निकालना क्या है, देखो ये अपने पास आ गया कोण, एक तो अपने को निकालना, देखो आर ओ एस आएगा कहीं, ये रहा कोण आर ओ एस भी आ गया। फिर इसके बाद में कोण क्यू ओ एस, ये इसका आधा आ गया, तो मतलब ये वाला कोण हो गया। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, या कोण एस ओ टी बराबर कितना, 90 डिग्री माइनस एक्स बटे 2। ये तो आया आपके समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, आप लोगों को लेना कौन सा है, कोण आर ओ एस, तो कोण आर ओ एस प्लस दूसरा है अपने पास है कोण एस ओ टी बराबर, देखिए कोण आर ओ एस इसका मान अपने पास में आ रहा है एक्स बटे 2, एक्स बटे 2, और ये कितना आ रहा है प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स बटे 2। अब x बटे 2 से x बटे 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अपने को ज्ञात कौन सा कोण करना है, ज्ञात करना है कोण आर ओ टी, इसलिए कोण, अब इन दोनों का टोटल देखो, कोण आर ओ एस प्लस कोण एस ओ टी, इसको अपन लिख सकते हैं कोण आर ओ टी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सवालों को हल कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं, कल आपको एक्सरसाइज समझाई जाएगी।